सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जिनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सारजी परमागम ग्रंथ के 42 गाथा के उपरांत 2 कलश उनकी अपनी स्वाध्याय चली और उसके बाद 43 नंबर की गाथा जिसकी अपन स्वाध्याय आज प्रारंभ करते हैं। 43वीं गाथा सूत्र है निदंडो निदंडो निम्मो निक्कलो निणारलंबो निरागो निदोषो निम्मूढो निभयो अप्पा। निर्दंड निर्द्वंद निर्मम निःशरीर निराग छे निर्दोष निर्भय निरवलंबन आत्मा निर्मूढ़ छे। इसकी उत्थानिका अपन टीका की पहली लाइन में देखते हैं। इस गाथा में वास्तव में शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है ऐसा कहा गया है। ये इसकी उत्थानिका में टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि ये जो शुद्ध भाव अधिकार में शुद्ध आत्मा का कथन चल रहा है और इस गाथा सूत्र के द्वारा शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है ऐसा यहाँ आचार्य कुंद कुंद भगवान प्रस्तुत करते हैं। तो कहते हैं देखो आत्मा निर्दंड है। निर्दंड का फुटनोट है नीचे। निर्दंड माने दंड रहित है। दंड कैसे कहा कि जो मन वचन काय आश्रित प्रवर्तन से आत्मा दंडित होता है उस प्रवर्तन को दंड कहने में आता है। यानी मन वचन काय का आश्रय रूप जो प्रवर्तन से आत्मा दंडित हो रहा है ये दंड है और इसका इस आत्मा में शुद्ध आत्मा में अभाव है। तो पहला बोल लिया निर्दंड है, फिर कहा निर्द्वंद है। इसमें द्वंद नहीं है, पर पदार्थों का आत्मा में अभाव है। यह अद्वैत रूप द्वैतपने से रहित है। फिर कहा निर्मम है, क्योंकि मोह राग द्वेष का अभाव होने से इसको निर्मम कहा गया। निशरीर है। निशरीर माने ये 5 प्रकार के शरीर जो संसार अवस्था में जीव के संयोग में दिखते हैं इनका आत्मा में अभाव है। शरीर का भी अभाव है और ये मैं मनुष्य देव आदि शरीर या मैं ये औदारिक वैक्रियक शरीर वाला हूँ ऐसे भाव का भी अभाव है। क्यों कि अपन ने उत्थानिका में देखा है वास्तव में शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है। इसलिए बोल कहा निर्दंड है। मन वचन काय आश्रित जो आत्मा की प्रवृत्ति है वो दंड रूप भाव है। उस दंड का इस आत्मा में अभाव है। निर्द्वंद है, पर पदार्थों से रहित होने से निर्द्वंद है।
निर्मम है, मोह राग देश से रहित होने से निर्मम है। फिर कहा निशरीर है, ये 5 शरीर रूप आत्मा कभी हुआ नहीं, निशरीर है। निरालंब है, यानी आत्मा को पर द्रव्य का अवलंबन कभी है ही नहीं, इसलिए यह निरालंब है। निराग है, तो निराग में कहा कि ये जो 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है उससे रहित है, इसलिए निराग है। निर्दोष है, क्यों कि यह तो अपने पवित्र भाव स्वरूप होने से निर्दोष है। और निर्मूढ़ है, यानी इसको कोई प्रकार की जानने में इसके ऐसी सामर्थ्य होने से कि यह समस्त लोक को जाने, ऐसी सामर्थ्य होने से इसको निर्मूढ़ कहा। और यह भय रहित है, निर्भय है। इतने बोल एक गाथा में डाले। देखो आचार्य कुंद भगवान का सब नी से डाले, निर्दंड, निर्द्वंद, निर्मम, निशरीर, निराग, निर्दोष, निर्भय, निरावलंबन, निर्मूढ़। हाँ, तो ये सब की नास्ति बता करके शुद्ध आत्मा की यहाँ चर्चा की गई है। टीका अपन देखते हैं। पहली लाइन अपन ने उत्थानिका के रूप में देखी कि इस गाथा में वास्तव में शुद्ध आत्मा जो है उसको समस्त विभाव का अभाव है। अब कहते हैं, देखो एक एक बोल की चर्चा है। मन दंड, वचन दंड और काय दंड। मन दंड, वचन दंड और काय दंड के योग्य द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों का अभाव होने से आत्मा निर्दंड है। यानी द्रव्य कर्म निमित्त पड़े और भाव कर्म भी उसमें परिणमित होता है ना, जीव की परिणति किसमें? दंड रूप भाव में। यानी यह आत्मा जो जब संसार अवस्था में अपने आश्रय को न, अपना आश्रय न लेता हुआ मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप आश्रय में परिणमता है, वह दंड रूप प्रवृत्ति है। और वह दंड रूप प्रवृत्ति में द्रव्य कर्म भाव कर्म की बात कही, क्योंकि निमित्त द्रव्य कर्म है और ये स्वयं ये प्रवृत्ति भाव कर्म है। इसका इस आत्मा में सदा काल अभाव होने से आत्मा निर्दंड है। नहीं, निर्दंड माने दंड होता है ना, सजा, सजा, सजा नीचे लिखा है। जो मन वचन काय आश्रित प्रवर्तन से आत्मा दंडित होता है, सजा को प्राप्त होता है। हाँ, जो अपने योगन जी सामने लिखा ना, यो भाव कर्म या भाव मरण, तो ये क्या है? स्वरूप आश्रय की को से छूटता हुआ या स्वरूप आश्रय को न करता हुआ क्या कर रहा है कि बहिर्मुख वृत्ति में वर्तता है। बहिर्मुख वृत्ति में इसको आलम्बन काय का है? मन वचन काया। तो मन वचन काया के आश्रय से जो इसकी बहिर्मुख वृत्ति प्रवृत्ति है वो दंड रूप भाव है। और उससे ये शुद्ध आत्मा सदा काल रहित होने से ये क्या है कि निर्दंड है। दूसरी बात, एक बोल हो गया। दूसरा, निश्चय से यानी वास्तव में परम पदार्थ सिवाय के समस्त पदार्थ समूह का आत्मा में अभाव होने से आत्मा निर्द्वंद है। निर्द्वंद माने द्वंद रहित है, यानी द्वैत से रहित है। ये याद करना पिछली गाथा का थोड़ा सा भाव। आत्मा परम पदार्थ है और ज्ञान उसका स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान ही एक उसका स्वरूप है। ऐसी चर्चा आई थी ना, उसको यहाँ जोड़ दो कि निश्चय से परम पदार्थ यानी ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ऐसा यह जो परम पदार्थ इसके सिवाय यानी राग आदि से लेकर के सारे ही पर पदार्थ, इनका आत्मा में अभाव होने से आत्मा निर्द्वंद नाम द्वैत रहित है। तीसरा बोल, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त
मोह राग द्वेष का अभाव होने से आत्मा निर्मम है, ममता रहित। प्रशस्त अप्रशस्त में क्या आ गया? शुभ अशुभ दोनों आ गए। शुभ अशुभ रूप भाव राग द्वेष के, मोह राग द्वेष के, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त भाव उनका है अभाव, इसलिए आत्मा निर्मम है। तीन बोल हुए, निर्दंड और निर्द्वंद और निर्मम। चौथा बोल निशरीर है। निश्चय से नाम वास्तव में औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण नामक 5 शरीर के समूह का ये आत्मा को अभाव होने से आत्मा कैसा है? निशरीर है। फिर कहा निश्चय से माने यथार्थतया परमात्मा को पर द्रव्य का अवलंबन नहीं होने से आत्मा निरालंब है। ये आत्मा को कब पर द्रव्य का अवलंबन है? कभी नहीं। यदि तुम ऐसा विचारते हो कि ये शरीर के अवलंबन में रहा है आत्मा, क्योंकि वर्तमान शरीर प्रमाण है ना ये आत्मा, तो इसको लगे शरीर के अवलंबन से है आत्मा कि ना, तो कर्मादि के अवलंबन से है आत्मा के ना। किसके अवलंबन से है? कि अरे ये किसी के अवलंबन से है ही नहीं, यह तो अपनी स्वतंत्र स्वयं सत्ता स्वरूप निरालंबी तत्व है। तो निर्दंड हुआ, निर्द्वंद हुआ, निर्मम हुआ, निशरीर हुआ और फिर कहा निरालंब है। अब कहा, अब 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह की बात कहकर कहेंगे कि उनका अभाव होने से निराग है। देखो, मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह। इनका इस शुद्ध आत्मा में अभाव होने से यह आत्मा कैसा कहा? निराग है। फिर कहते हैं निश्चय से समस्त पाप मल कलंक रूपी कीचड़ को धो देने में समर्थ और सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न माने डूबी हुई लीन प्रगट सहज अवस्था स्वरूप जो सहज ज्ञान शरीर, उसके द्वारा पवित्र होने के कारण आत्मा निर्दोष है। जल होता है ना, जल को हमेशा निर्मलता की उपमा है। उपमा है क्योंकि उसका स्वरूप निर्मल है। उपमा तो कहना नहीं चाहिए, जल तो स्वरूप से ही निर्मल है ना। तो स्वरूप से निर्मल है क्यों? कि कैसा ही कोई मैल हो उसको धोने में समर्थ है कि नहीं, और स्वयं निर्मल है। मल को धो देने में समर्थ है और स्वयं निर्मलता वाला होने से उसे क्या कहेंगे? निर्मल। ऐसे यह जो अपना शुद्ध भाव स्वरूप, यह मैं शुद्धात्मा कैसा है कि समस्त पाप मल कलंक रूपी कीचड़, इस पाप में दोनों ले लेना, पुण्य पाप, पुण्य पाप रूपी कलंक, उसके कीचड़ को धो देने में समर्थ। और कैसा कि सहज परम वीतराग सुख समुद्र में डूबी हुई प्रगट सहज अवस्था स्वरूप जो सहज ज्ञान शरीर, उसके द्वारा पवित्र होने के कारण आत्मा निर्दोष है। देखो, जो राग की अवस्था जीव के होती है वो असहज है, यानी स्वाभाविक नहीं, विभाव रूप अवस्था है, दंड रूप अवस्था है। और ये जो अपने स्वरूप में डूबी हुई जो प्रगट अवस्था है, उसका नाम सहज अवस्था है, उसका नाम स्वाभाविक अवस्था है। और वह स्वाभाविक अवस्था में परिणित जो उपयोग है वो उसको सहज ज्ञान शरीर का। तो उसके द्वारा आत्मा कैसा जानने में आता है? पवित्र।
ये थोड़ा बोल समझना इसकी भाषा। पहले कहा कि समस्त पाप कलंक रूपी कीचड़ को धो देने में समर्थ है। ठीक है, ये तो समझो जब मल को धोने में समर्थ है तो निर्मल है, दोषों को दूर करने में समर्थ है इसलिए निर्दोष है। एक तो ये बात कही, पर ये निर्दोषता कैसी है? तो वो कहा अपना सहज माने स्वाभाविक परम वीतराग सुख स्वरूप उस समुद्र में जो मग्न हो गई है, डूब गई है, ऐसी जो सहज अवस्था, वो अवस्था किसकी है कि उपयोग में वर्तती हुई स्वरूप के संचेतन रूप अवस्था, स्वरूप के अनुभव की अवस्था, वो सहज ज्ञान शरीर द्वारा पवित्र होने के कारण आत्मा निर्दोष है। इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि यह आत्मा निर्दोष कैसे है। इसको यहाँ अपन थोड़े सरल भाषा में समझने की चेष्टा करते कि आत्मा का जब अनुभव करो तो आत्मा का अनुभव में जो स्वाद आता है वो दोष रूप आता है कि निर्दोष आता है, निर्दोष आता है। अथवा दूसरे शब्दों में कहो कि इस आत्मा का आलम्बन लेकर जो उपयोग वर्तता है, उस उपयोग में जैसा जानने में आया वैसा ही तो है आत्मा। तो आनंद रूप जानने में आया तो आनंद स्वरूप है आत्मा, निर्दोष जानने में आया तो निर्दोष है आत्मा, मलिनता से रहित शुचिता स्वरूप पवित्र जानने में आया तो पवित्र है आत्मा। यानी कैसे आपको कैसे मालूम पड़ा शक्कर मीठी है? कि शक्कर का स्वाद मीठा होने से शक्कर मीठी है ये नक्की होता है कि नहीं होता। ऐसे यह आत्मा अपने स्वरूप के अनुभव में निर्दोष पने अनुभव में आता है, इसलिए पवित्र है, निर्दोष है। अगला बोल कहते हैं सहज निश्चय नैसे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुख आदि अनेक परम धर्मों के आधारभूत निज परम तत्व को जानने में समर्थ होने से आत्मा निर्मूढ़ है। एक अर्थ किया, निर्मूढ़ के दो अर्थ करेंगे। निर्मूढ़ पहले समझ ले अपन, निर्मूढ़ कैसे कहना। मूढ़ माने नहीं जानना और निर्मूढ़ माने जानना, सीधा अर्थ। मूढ़ कैसे कहते हैं? कोई से कहा कि जरा उधर से पानी ले आना एक गिलास, वो कहने लगा क्या कह रहे हो साहब, पानी क्या होता है साहब? तो अपन ने कहा मूर्ख है क्या? यानी तुम पानी भी नहीं जानते ऐसे हो ना, ऐसा ही कहते ना, तो मूढ़ है। तो मूढ़ किसे कहा कि जो जाने नहीं सो मूढ़, और जो सबको जानने में समर्थ हो या जानने में समर्थ हो, पहले इतना लो, जो जानने में समर्थ हो वो निर्मूढ़ है। तो यह आत्मा वास्तव में निश्चय न से, अब ऊपर से पढ़ना पहली लाइन, सहज ज्ञान यानी स्वाभाविक ज्ञान, सहज दर्शन स्वाभाविक दर्शन, ज्ञान दर्शन स्वरूप है ना, स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक चारित्र, स्वाभाविक परम वीतराग आनंद सुख आदि अनेक परम धर्मों के आधारभूत निज परम तत्व को ये कैसा है आत्मा? निज परम तत्व कैसा है कि स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंत स्वभावों का आधारभूत है। इस आधारभूत निज परम तत्व को जानने में कौन समर्थ है? कि मैं, मेरे आत्मा को जानने में कौन समर्थ है? कि मैं। निज परम तत्व को जानने में समर्थ होने से आत्मा निर्मूढ़ है, मूढ़ता रहित है। ये स्वयं को जानने के तरफ से बात करी, ठीक है। अब पर को जानने की बात कहेंगे। ये तो निश्चय की बात करी, देख लेना जरा पिछले पेज का अंतिम लाइन का अंतिम शब्द, सहज। सहज निश्चय न से यानी यथार्थतया,
है ना। यथार्थतया सरल करते हैं, यथार्थतया जे अपने को जानने में समर्थ होने से निर्मूल है और शुद्ध सद्भूत व्यवहार न से सबको जानने में समर्थ होने से निर्मूल है। सरल हो गई ना बात। देखो अब इसको आज मुनिराज की टीका में किस प्रकार कहा अपन देखते हैं। सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय से तीन काल के और तीन लोक के स्थावर जंगम स्वरूप समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानने में समर्थ सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान रूप से अवस्थित होने से। अब जरा इसको, बड़ा लंबा वाक्य है ना, इसको अपन थोड़ा चेंज करके पढ़ते हैं। देखो, सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान, है ना। इसको इधर से मिलाना। केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान सादि अनंत है और आत्मा तो अनादि अनंत है, लेकिन केवल ज्ञान जो सादि अनंत है, अमूर्त स्वरूप है केवल ज्ञान, और अतीन्द्रिय स्वभाव स्वरूप है। कैसे केवल ज्ञान का जानना किस प्रकार है? अतीन्द्रिय। सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला केवल ज्ञान, इस रूप से अवस्थित है आत्मा। तो केवल ज्ञान क्या होता है कि तीन काल के और तीन लोक के स्थावर जंगम स्वरूप समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानने में जो समर्थ है परिणति, सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव रूप, वह केवल ज्ञान है। ये केवल ज्ञान से आत्मा जानता है, ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। आ गई बात स्पष्ट। आत्मा केवल ज्ञान से जानता है। कैसा है केवल ज्ञान? तीन हिस्से कर लेते हैं। आत्मा केवल ज्ञान की सामर्थ्य वाला अथवा केवल ज्ञान से अवस्थित होने से निर्मूल कहा। केवल ज्ञान कैसा है कि वह सादि अनंत अतीन्द्रिय स्वभाव वाला केवल ज्ञान है, सकल विमल और सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? अब बात आई कि जो तीन काल तीन लोक के स्थावर जंगम स्वरूप समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जाने, उसको क्या कहते हैं? उसको केवल ज्ञान कहते हैं। ये केवल ज्ञान से जो आत्मा जानता है, तो क्या आत्मा निश्चय से जानता है केवल ज्ञान द्वारा? कि न निश्चय से केवल ज्ञान द्वारा समस्त पदार्थों को जानता है कि नहीं? वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं। शुद्ध क्यों कहा? अपने स्वभाव रूप परिणति है, ठीक है। सद्भूत क्यों कहा? अपनी सत्ता में वर्तता है, इसलिए सद्भूत है। व्यवहार ने क्यों कहा? कि निश्चय से तो वह अपनी ज्ञान पर्याय को जानता परिणमता है, लेकिन वह ज्ञान पर्याय को जानते परिणमते समस्त लोक जानने में आ जाता है, तो लोक को जानता है ऐसा कहना व्यवहार। व्यवहार से जानता है का अर्थ ये नहीं कि व्यवहार से जानता है, जानता तो स्वरूप से, सामर्थ्य से, निश्चय से, लेकिन वह तीन काल तीन लोक को जानता है, ये कहना व्यवहार है। और अपने निज परम तत्व को जानता है और परम तत्व की अपनी परिपूर्ण परिणति को जानता परिणमता है, ये निश्चय। हो गई बात इतनी, निर्मूल तक आ गई बात। अब कहते हैं कि यह निर्मूल के बाद निर्मय लिया। निर्मूल के दो लिए, दो व्याख्या है ना निर्मूल की। अब निर्भय कहते हैं कि समस्त पाप रूपी शूर वीर शत्रुओं की सेना। ये कौन सी व्यवस्था है कथन करने की कि शत्रु को शूरवीर कहने की क्या व्यवस्था है? क्या ये कौन सी शैली है कि देखो, जब शत्रु शूरवीर हो
और उसे हराए जो कोई, वो परम शूरवीर है। तो इसकी परम शूरवीरता, इसकी परम निर्भयता, इसका परम बल बताने को कहा कि शत्रु शूरवीर है। जैसे ये बलाने भाई साहब, इनने वो विश्व चैंपियन किंग कॉन्ग को हराया है, तो तुम वो किंग कॉन्ग की तारीफ कर रहे हो कि जो भाई साहब का हाथ पकड़े खड़े हो इनकी तारीफ कर रहे हो? कि हम तो भाई साहब की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार करते हैं कि इन्होंने इतने बड़े पहलवान साहब को पटकनी दे दी, तो इनकी बात समझ लो अब कैसी होगी। ये शैली है। समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना, अरे जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, यानी यह मैं तो अभेद ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप वज्र का किला हूं। मैं तो त्रिकाल एक रूप सदरस अनंत गुण स्वभावों का आश्रय भूत अभेद पुंज ऐसा मैं किला हूं, अभेद किला, वज्र किला, कि जिसमें कोई प्रवेश पा सकता नहीं। ऐसा आता नहीं चित्तौड़ का किला दिखाएं तो दूर दूर की सेनाएं वो बाहर से लौट जाएं उसकी दीवारों को, हाँ, उसे कहते हैं अभेद दुर्ग, जिस दुर्ग को भेदा नहीं जा सकता, ऐसा कहते हैं। और क्या कहा? समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना जिसमें प्रवेश कर सकती नहीं, ऐसा निज शुद्ध अंतः तत्व रूप महादुर्ग, महादुर्ग माने किला, इस महावज्र किले में मैं बसता हूं कि इस ऐसा बसता होने से आत्मा निर्भय है। ऐसा यह आत्मा खरेखर उपाधि, ऐसा यह आत्मा जो निर्दंड है, निर्द्वंद है, निशरीर है, निराग है, निरालंब है, निर्दोष है, निर्मूढ़ है, निर्भय है, ऐसा ही यह शुद्ध भाव, जिसको 11वीं गाथा समय सार में भूतार्थ सत साहिब कहते हैं, 6वीं गाथा में गायक कहते हैं, और 14वीं गाथा में भी शुद्ध नय का विषय भूत यह आत्मा कहा। पूरे समय सार में जिसको दृष्टि का विषय कहा, उसको नियम सार शुद्ध भाव अधिकार में शुद्ध भाव कहा। वह शुद्ध भाव वास्तव में उपादेय है। इस प्रकार इसमें मुनिराज टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव योगेंद्र देव के अमृता शीति नामक ग्रंथ के 57वें श्लोक का यहाँ पर उद्धरण देते हैं। इस टीका की समर्थन में, पुष्टि में देखो, आत्म तत्व स्वर समूह, विसर्ग और व्यंजन आदि अक्षरों रहित, संख्या रहित तथा संख्या रहित है, अर्थात अक्षरों का और अंक का आत्म तत्व में प्रवेश नहीं। एक बात कही। दूसरी, अहित बिना का है। लो, ये आत्मा अहित बिना का है, शाश्वत है, और अंधकार ऐसे ही स्पर्श रस गंध और रूप बिना का है। पृथ्वी पानी अग्नि और वायु के अणुओं से रहित है तथा स्थूल दिक् चक्र नाम दिशाओं के समूह से रहित। 10वां दिशाओं से गुरुदेव का व्याख्यान है, अपन देखते हैं। देखो, आत्मा ऐसा होता है, यह शुद्ध अधिकार है ना। बहुत गंभीर गाथा है और बहुत प्रसिद्ध गाथा है ये। निदंडो निदंडो निम्मो निकलो निरालो है। हाँ, प्रसिद्ध गाथा है। 100 गाथाएं छांटी है ना 5 परमागम में से, उनमें गाथा है। आत्मा ऐसा होए, ये शुद्ध भाव अधिकार है। शुद्ध कहो, ध्रुव कहो या कि आत्मा कहो, एक ही बात होती है। शुद्ध कहो, ध्रुव कहो या कि आत्मा कहो, एक ही बात है। कहते हैं ये आत्मा ऐसा है, तो गुरुदेव की बात देखो, यहाँ तो आत्मा का गाना है भाई साहब।
यहाँ तो आत्मा के गीत गाए जा रहे हैं, यहाँ पुण्य के गीत यहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है कि पूरे जनागम में ही नहीं। नियम सार का भी जो अधिकार चलता है यहाँ तो है ही नहीं। अरे पुण्य के गीत तो वास्तव में जिनवाणी में कहीं नहीं। अब जैसे यहाँ लिखा है निशरीर है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण शरीर से ये अभाव वाला होने से निशरीर है। अपन ने पढ़ा तो कोई कह देखो साहब जिनवाणी में औदारिक शरीर लिखा है कि नहीं लिखा? तो रहित लिखा है ना। ऐसे पुण्य की भी कथा तो लिखी है, लेकिन इस आत्मा से रहित है, यह गीत गाया गया। पद्म प्रमलधारी देव तो आगे कहते हैं, आगे कलश श्लोक आएगा कि शुभ भाव तो घोर संसार है, राग है, आकुलता है, विकार है। अरे पूर्ण वीतराग ना होए तब शुभ राग पंच महाव्रत आदि का राग आता है, लेकिन है दुख, है आकुलता। अपनी 43वीं गाथा इसकी टीका देखो। यहाँ इस गाथा में वास्तव में शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है, ऐसा कहा है। इस गाथा में कहा कि वास्तव में शुद्ध आत्मा को यानी त्रिकाल भगवान शुद्ध ध्रुव स्वरूप प्रभु समस्त विभाव यानी कोई प्रकार का विभाव यानी महाव्रत आदि का विभाव भी जिसमें नहीं। अरे जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे यह भी विभाव और अधर्म है। धर्म से बंद होता ही नहीं। यदि धर्म से बंद होए तो फिर निर्बंध होने की चीज बताओ क्या है? अरे यह भाव भी आत्मा में नहीं। तीर्थंकर गोत्र कैसे बनता है? 16 कारण भावना से। वे 16 कारण भावना रूपी राग उसका जरिए अंश भी इस शुद्ध भाव में है ही नहीं। शुद्ध आत्मा के समस्त विभाव का अभाव है। अब निर्दंड की व्याख्या करते हैं। पहला बोल है मन दंड। मन का विकल्प उठे ये मन दंड, वचन दंड और काय दंड के योग्य द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों का अभाव होने से। देखो क्या शैली ली है कथन करने की, वो समझना कि भगवान आत्मा प्रभु जिसको 9 तत्व में आत्मा कही है, 9 तत्व कहे ना, 9 पदार्थ, उसमें 2 शैली चलती है। एक शैली ये चलती है जीव, वहां शुद्ध जीव लेना। कैसा जीव? अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष के भावों से रहित जीव। हाँ, जीव और सब पर पदार्थ अजीव, सब पर पदार्थ चेतन अचेतन सब पर वे अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, संवर, आश्रव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, 9 तत्व ऐसे लिए ना। तो इनमें जीव जो है वो इन सब 8 तत्वों से रहित बताया। एक शैली ये समझना। और एक शैली जो जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष कहे, ये सब पर्याय रूप से देखा जाए तो इन सब 9 तत्व से भिन्न जो एक अपना निर्विकल्प तत्व है वो आत्मा। 9 तत्वों में छुपी हुई एक आती है ना। और 13वीं गाथा में तो इस बात को शुद्धने का विषय 13वीं गाथा भूतार्थ से जाने हुए। भूतार्थ से जाने हुए तो भूतार्थ से जाने हुए में वहां जीव की पर्याय ली। यहाँ जो 38वीं गाथा में जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, उसमें जीवादि बहित तच्चम में जीव की एक समय की पर्याय ली। यहाँ अभी जो बात कह रहे हैं गुरुदेव, 9 तत्व में जो आत्मा है वो एक जो आत्मा जीव शुद्ध भाव। तकलीफ ना हो समझने में, इसलिए अपन चर्चा करें। मन दंड, वचन दंड और काय दंड के योग्य द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों का यानी विकार विकल्प, इसका अभाव होने से आत्मा निर्दंड है। देखो द्रव्य कर्मों का तो अभाव ही है।
भाव कर्म कौन से लेना, विकार विकल्प। कैसे विकार विकल्प? कि ये जीव की जो बहिर्मुख वृत्ति है, जिसमें मन वचन काया का अवलंबन निमित्त रूप है, तो ऐसे निमित्तों में वर्तता हुआ जो विकल्प, उसे दंड का, उससे रहित है। इसमें दंड ही नहीं, त्रिकाली भगवान सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन का ध्येय, सम्यक दर्शन माने जिसमें भगवान से भेंट होए उसका नाम सम्यक दर्शन है। और भगवान निर्दंड है, दंड बिना की चीज है। अरे मन का विकल्प भी दंड है, ये इसमें नहीं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चिद्रूपो अहम, ऐसा जो मन के अवलंबन से वर्तती हुई बहिर्मुख वृत्ति और वहां उपजा हुआ राग, तो इसको मन दंड जानना, और इस मन दंड का आत्मा में अभाव है सदा काल, ये जानना। बात पकड़ में आई ना? मैं गायक हूँ, मेरे तो बस गायक हूँ, एक रूप शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व हूँ, ऐसा जो मन के अवलंबन से वर्तती उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति और वहां उत्पन्न होता हुआ जो विकल्प, इसका नाम मन दंड है। और इस मन दंड का इस आत्मा में वचन दंड काय दंड तो खैर समझ ही लेना। फिर इसको कारण कहा, मन को कारण कहा। बहिर्मुख वृत्ति है ना, उसमें अवलंबन रूप निमित्त पड़ता है ना, मन वचन काया। ऐसे काय दंड के योग द्रव कर्मों तथा भाव कर्मों का दोनों का अभाव होने से भगवान आत्मा तो दोनों कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म तो भैया जड़ है और भाव कर्म विकल्प है। उसका किसमें अभाव है? तो मुझ में अभाव है। ये तो 12वां दिन चलता है, अभी 8 दिन बाकी रह गए हैं। 20 दिन का शिविर चलता था ना हिंदी भाइयों के लिए, हिंदी मतलब सभी के लिए, तो हिंदी में चलता था। बात तो भैया सूक्ष्म तो पड़े, लेकिन क्या कहते हैं गुरुदेव, काने तो पड़े। अभी क्या शिविर में जो नियमित श्रोताओं के अलावा भी सैकड़ों हजारों श्रोता बाहर के भी आए हैं, और कोई तो ऐसे आए हैं कि पहली बार ही आए हैं। तो कहते हैं बात तो जरा सूक्ष्म चलती है, तो भाई हो सकता है कि ये बात आपको झीणी लगे, सूक्ष्म लगे, लेकिन हमारा तो इतनी भावना है, काने तो पड़े, कान में तो पड़े। सच कहते हैं, है ना? कोई कहता छोटा बच्चा मान लो 8वीं 9वीं में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, उसको आप गुरुदेव का प्रवचन सुनवाओ सीडी का, अभी तो सीडी है गुरुदेव, तो कहे कि अब हमको समझ में नहीं आता, मत आने दे बेटा, काने तो पड़े, क्या तकलीफ है? कान में तो पढ़ने दो। हमको समझ नहीं आता, गुरुदेव की भाषा समझ में नहीं आती, मत आने दो, कान में तो पढ़ने दो। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 8 दिन 15 दिन आएगी। क्यों? कि अपने को नहीं आएगी समझ में, तो क्या टेबल कुर्सियों को समझ में आएगी? बहानेबाजी से कोई लाभ नहीं है। कब करेगा प्रभु? देखो अब गुरुदेव कितनी करुणा से कहते हैं, ये भव गया, फिर ये भाव किस भव में करेगा? मैं निर्दंड हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, ऐसा मैं शुद्ध भाव स्वरूप हूँ, ऐसा निर्णय करके प्रतीति का, यदि तूने पुरुषार्थ, ये प्रतीति का कार्य यदि अभी न किया, तो भैया मुझे बता, ये भव छूट गया तो कब करेगा? अभी पिछले 2-4 महीने से तो ऐसी स्थिति बनी है पूरे देश में कि पता नहीं कब कौन कब कहाँ चला जाता है। कोई युवा है कि उसका ठिकाना नहीं लग रहा, वृद्ध का ठिकाना नहीं लग रहा, बालकों का ठिकाना नहीं लग रहा। अरे गर्भ में रहे बालक का ठिकाना नहीं लग रहा। स्थिति तो ये बन रही है, और ये अपनी मदमस्त शुभ राग के रस में पड़ा सोच रहा है कि हम तो बहुत सही जा रहे हैं साहब, बहुत सही जा रहे हैं। अरे कान में पढ़ने दो इतनी अच्छी बातों। गुरु मुमुक्षु ने कहा शिक्षण शिविर में ये भाव चलाया, ये आपकी महान कृपा करी आपने। तो गुरुदेव ने उस बात को सुन लिया, फिर कहा ये निर्दंड है, ये भगवान
अंदर निर्दंड है। मन वचन काया के कारण रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म यानी मन का विकल्प, वचन का विकल्प, वचन से तो भिन्न है ही, वचन का विकल्प और काया का विकल्प। ये जो मैं ऐसा बोलूं ये विकल्प, मन का अवलंबन विचार में उठता है वो विकल्प, मैं ऐसे हाथ करूं, मैं ऐसा मस्तक करूं ये विकल्प। इनको लेना दंड में। मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं, मन वचन काया के अवलंबन से होती हुई बहिर्मुख वृत्ति में उठते हुए विकल्प। सब साफ कर दी है बात। ये भाव कर्म ऐसे दंड से रहित प्रभु है, इसमें दंड होता है। दंड होता है माने क्या होता है? दंड काय से कहते हैं? सजा है, सजा है। ये क्यों सजा है? कि आना चाहिए आनंद और वेदन कर रहा है कलेश का। तो जैसे कोई व्यक्ति है ना, नगर में रहने वाला कोई व्यक्ति नागरिक है, नागरिक, वो नागरिक को तो अपने घर में स्वतंत्रता से स्वाधीनता से रहना चाहिए, लेकिन स्वाधीनता से ना रहकर जेल में पुलिस थाने में रहे तो उसको क्या कहते हैं? दंड। ऐसे इसको रहना तो चाहिए अपने अतीन्द्रिय सुख के सागर में, लेकिन उसमें ना रह करके ये विकल्पात्मक वृत्ति के क्लेश को भोग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? दंड है। और आत्मा सदा निर्दंड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गाथा है। भाव कर्म का विकल्प मन से उत्पन्न होता है तो आत्मा में दंड होता है, नुकसान होता है। और ये आत्मा तो भैया तीनों काल सदैव अनादि अनंत अविनश्वर स्वरूप आत्मा दंड से रहित है। सामने सुनता होगा कि झाड़ नीचे बैठा है, सामने बैठा है। गुरुदेव को अंदर से दिखा कि कोई व्यक्ति, वृक्ष है ना सामने, परमागम मंदिर के सामने वृक्ष है बड़ा, वहां बैठा हुआ दिखा। तो पूछ रहे हैं कि इसको सुनने में आता होगा क्या वहां झाड़ नीचे बैठा? दूसरा बोल, निश्चय से कभी नहीं, किसी को समझ नहीं आता बाहर बैठ के, पक्की बात। कोई हो बिल्कुल स्पष्ट, बाहर बैठ के किसी को समझ नहीं आता। इतनी सूक्ष्म चर्चा से कैसे समझ में आए? ग्रंथ है नहीं, कछु है नहीं, बैठे ग्रंथ नहीं, बोलने वाले का कुछ हाव भाव भी दिखता नहीं, आवाज पूरी पल्ले पड़ती नहीं, वो चित्त इधर उधर चंचल। दूसरा बोल, निश्चय से वास्तव में परम पदार्थ के सिवाय के। दूसरा बोल चालू हुआ निर्द्वंद का। परम पदार्थ प्रभु ध्रुव और आनंद का नाथ, अतीन्द्रिय आनंद के रस का सागर, समस्त पदार्थ समूह का आत्मा में अभाव होने से, यानी क्या कहा उसका भाव समझो कि परम पदार्थ यह ज्ञान स्वरूप एक ही पदार्थ, इसका अपने परम पदार्थ से भिन्न जो अपना परम पदार्थ प्रभु, इससे अतिरिक्त यानी इससे भिन्न समस्त पदार्थ समूह, अरे चाहे तो पंच परमेष्टि हो। ये वीतराग कहते हैं, वीतराग ऐसा कहते हैं कि हम भी तुझसे पर पदार्थ हैं, हमको याद करोगे तो प्रभु तुमको दंड मिलेगा। राग होएगा ना, राग होएगा तो राग दंड है कि इनाम है? राग होगा, मोक्ष अधिकार में लिया है। मोक्ष पाहुड़ 16वीं गाथा, पर दब्बादो दुग गई। हम परद्रव्य हैं, हमारे तरफ लक्ष्य जाएगा तो तुझे राग नाम दंड होएगा। गजब बात है। सांवड़ बीज आखिरी पड़े, सुनना ही मुश्किल पड़ जाए इसको। ओ हो। अरे भगवान कहते हैं मेरी तरफ निहारोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। इससे सुना ना जाए, क्यों ना सुना जाए? राग के रसिया, अरे तेरे को यह आत्मा की, यह परम पवित्र आत्मा की बात जब चलती है तो तुझे राग के रस की आड़ में, जैसे ये मोतिया बिंद हो जाता है ना, तो जाला होता है, जाला, वो जाले के कारण कुछ दिखता नहीं, ऐसे तुझे राग के रस का मोतिया बिंद है, ये महान पदार्थ दिखता नहीं।
गजब बात सुनना ही मुश्किल पड़े। सत्य तो ये है, परम सत्य ये है प्रभु, किसी को रुचे और किसी को ना रुचे ये स्वतंत्र वस्तु है। परम पदार्थ सिवाय के भगवान ध्रुव आत्मा, इससे रहित समस्त पदार्थ, अरे पर्याय से लेकर पूरा लोकालोक डाल दो एक बाजू, यह ज्ञान स्वरूप एक आत्मा, और इससे लेकर के यानी किससे लेकर, पर्याय से लेकर। पर्याय थी माणी ने, क्योंकि पर्याय और द्रव्य तो भैया द्वंद है। ये पर्याय और ये इसका द्रव्य, ये द्रव्य और इसकी ये पर्याय, इसको क्या कहना, द्वंद है, दोपना है। यहां तो आत्मा को क्या कहा, निर्द्वंद है, द्वैत रहित कहना है। प्रभु अंदर कैसा है कि परम पदार्थ ऐसा प्रभु। तेरे से भिन्न समस्त पदार्थ समूह, समस्त पदार्थ समूह लोकालोक। लोकालोक में क्या आया, अपन ने कई बार ये ऐसी लकीर खींचकर स्वयं पर पदार्थों का बंटवारा किया है। यही चर्चा गुरुदेव श्री की और आचार्य भगवंतों की, उसमें से स्वयं में क्या आया कि एक रूप स्वरूप ध्रुव परम तत्व अपना शुद्धात्मा, वो स्वयं में आया, पर्याय बिना वाला है, और पर्याय से लेकर के सारा लोकालोक वो पर में आया। एक समयनी पर्याय थी मांडी ने लोकालोक, मांडी ने समझ गए ना, एक समय की पर्याय से लेकर के पूरा लोकालोक। इसका तेरे में अभाव होने से आत्मा निर्द्वंद नाम द्वैत रहित है। आत्मा में द्वैतपना नहीं, आत्मा और पर्याय ये द्वैत है, ऐसा भी आत्मा में नहीं। ये समझना जरा बात को थोड़ी गंभीरता से। क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा पदार्थ है कि नहीं, लेकिन वो पदार्थ को जब अन्य पदार्थों से भिन्न जानना पहचानना है तो ये द्रव्य पर्याय स्वरूप है, यह बात बराबर समझना। तो हाँ, ये द्रव्य पर्याय स्वरूप है, लेकिन जो आलम्बन भूत विषय है, जो श्रद्धा के प्रतीति का विषय है, उसमें ये द्रव्य और इसकी पर्याय ये द्वैत नहीं चलेगा। वहां जब पर्याय भी पर्याय पने को छोड़ करके परिणमती है, यानी पर्याय भी अपने को पर्याय न जानती मानती, अपने को द्रव्य स्वरूप अद्वैत मानती है, तब वो पर्याय में वह आत्मा दर्शन देता है। थोड़ा सा नीचे अपन देख लेते हैं, फिर ये विषय आज का पूरा करेंगे, क्योंकि अगला बोल फिर आएगा। देखो नीचे आ जाना, इसमें है ना नीचे का पैराग्राफ, द्वैत रहित है। अद्वैत यानी अद्वैत रहित का अर्थ क्या निकला, अद्वैत। इसका अर्थ वो जो वेदांत अद्वैत कहते हैं वो बात नहीं, सावधान करते हैं अपने को। ये तो अद्वैत अर्थात एक ही आत्मा सर्वव्यापक कहते हैं। कौन, वे वेदांत। आत्मा और इसका अनुभव ये दोनों को भी विकल्प कहते हैं, ये नहीं कहते आत्मा है इसका अनुभव ये दो हैं, तो कहते नहीं, ये नहीं, आत्मा और अनुभव दो चीज, ये नहीं, दो कहां से लाए, ऐसा उनका वेदांतियों का मान्यता है। ये ऐसा वे लोग कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ये बात जिन शासन में नहीं है। जिन शासन का अद्वैत अलग प्रकार है, यहाँ तो जो मैं शुद्ध भाव आलम्बन भूत तत्व हूँ, उसमें द्वैतपना नहीं, उसमें पर्याय भाव और द्रव्य भाव ऐसा द्वैतपना भी नहीं, ऐसा मैं अद्वैत हूँ। यहाँ तो जो जिन शासन है ना, इसमें तो अनंत पदार्थ कहे, एक एक पदार्थ में अनंत गुण कहे, एक एक गुण में अनंत गुण जो है ना, एक एक गुण करके अनंत गुण, उनकी एक समय में अनंती पर्याय, और एक एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, यानी उसकी हीनादिकता की जो प्रगटता की हीनादिकता के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद भाग। ये अनादि सनातन सत्य है, किसी ने कल्पित बनाया है ऐसा नहीं, अनादि चीज है, छह डाला में ये
आता है। ये चर्चा अपनी यहाँ पूरी हुई। आगे निराग का बोल अपना अगले प्रवचन में चलेगा, उसकी स्वाध्याय आगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।